नमस्कार, मैं गुरप्रीत स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल डी स्टडीज़ में। आज का हमारा जो वीडियो रहने वाला है वो क्रिया विशेषण, उसकी परिभाषा, भेद और उदाहरणों पर आधारित रहने वाला है। इससे पहले कि अगर आपको मेरे वीडियोज़ और मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी के साथ शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो, जो कि है क्रिया विशेषण पर आधारित। तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, जो कि है क्रिया विशेषण। देखते हैं पहले कि क्रिया विशेषण जो होता है किसे कहते हैं। तो जो शब्द वाक्य में क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। जो कि क्रिया की विशेषता बताते हैं तो उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। आगे इसके भेद हैं, जो कि है जैसे कि कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो इसके जो 4 भेद हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, तो देखते हैं इसे और अच्छे से। क्रिया विशेषण, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में चलता क्रिया है और धीरे धीरे उसकी विशेषता है। इसे वाक्य में धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। तो जो की क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण। तो जैसे कि वह धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे क्या हो गया, उसकी विशेषता हो गई। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, क्रिया विशेषण की परिभाषा देख लेते हैं और अच्छे से। जो शब्द वाक्य में क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह जोर से रोता है, तो वो रो रहा है और जोर से रो रहा है, तो जोर से रोना क्या हो गई, उसकी रोने की विशेषता हो गई है। इस वाक्य में जोर से शब्द क्रिया विशेषण है क्योंकि वह रोता है क्रिया की विशेषता प्रकट करता है। आगे बढ़ते हैं, इसकी उदाहरण देख लेते हैं। क्रिया विशेषण के उदाहरण, जैसे कि वह कल आपसे मिलेगा। वह कल आपसे मिलेगा, ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण की उदाहरण होगी। वह पार्टी में जल्दी पहुंच गए। चाबियां यहाँ छिपी हुई थी, हम जल्द ही पार्क जा रहे हैं। घर में हर जगह किताबें बिखरी पड़ी हैं। उसने बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खा ली। उसने यात्रा के लिए पर्याप्त पैसे बचा लिए हैं। ये सभी क्या है, क्रिया विशेषण की उदाहरणें हैं। उन्होंने गाना बहुत खूबसूरती से गाया, तो बहुत क्या हो गया, इसकी विशेषता हो गई। बिल्ली मेज़ के नीचे छिप गई। उसने दौड़ जल्दी पूरी कर ली। वह पास ही रहते हैं। उसने नाश्ते में बहुत कम खाया। उन्होंने स्टेज पर बहुत ही खूबसूरती से गाया। तो ये क्या होगी, सभी क्रिया विशेषण की उदाहरणें हो गई। आगे है क्रिया विशेषण का वर्गीकरण। इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे कि अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण, प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण और रूप के आधार पर क्रिया विशेषण। आगे देखते हैं क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के अर्थ के आधार पर 4 भेद होते हैं, जैसे कि नंबर 1 पर है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, नंबर 2 पर कालवाचक क्रिया विशेषण, नंबर 3 पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और नंबर 4 पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आगे इसकी उदाहरणें देख लेते हैं क्रिया विशेषण के भेद की। जैसे कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं यहाँ, वहाँ, कहाँ, यहाँ, सामने, नीचे। तो ये सभी क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण की उदाहरणें हैं। हमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण में ये सभी उदाहरणें देखने को मिलेगी। जैसे कि आगे है कालवाचक क्रिया विशेषण, जैसे कि परसों, पहले, पीछे, कभी, अभी, अभी। तो ये सभी क्या है, कालवाचक, यानी कि समय का के बारे में बताया जा रहा है। आगे है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जैसे कि बहुत, अधिक, सर्वथा, कुछ, थोड़ा। तो ये एक परिमाण की बात हो रही है, तो इसमें ये सभी क्या हो गई, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की उदाहरणें होगी। आगे है रीतिवाचक क्रिया विशेषण,
जैसे धीरे धीरे, खूबसूरती से, तेजी से, अच्छे से। तो ये क्या है, हो गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आगे पढ़ते हैं, जैसे कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, जो अविकारी या अव्यय शब्द किसी क्रिया के व्यापार स्थान का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो स्थान से ही हमें बोध हो रहा है कि स्थान की बात हो रही है, तो जिस अविकारी शब्द या अव्यय शब्द से किसी व्यापार स्थान का बोध होता है उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि परिभाषा है इसकी, ऐसे शब्द जिनसे स्थान का बोध होता है वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो बहुत ही आसान सी जो इसकी परिभाषा है, जिससे कि किसी स्थान का बोध होता है उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे कि वह बाहर से सो रहा है, वह बाहर सो रहा है, तो बाहर क्या हो गया, किसी स्थान का नाम हो गया। आगे है, इस वाक्य में बाहर शब्द से स्थान का बोध होता है, अतः यह बाहर शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। और इसकी उदाहरण है, कनिका जहाँ चल रही है, तो यहाँ भी एक स्थान के बारे में बात हो रही है, तो ये भी एक स्थानवाचक क्रिया विशेषण की उदाहरण हो गई, जो कि स्थान का बोध करवा रही है। आगे देखते हैं, इसी प्रकार यहाँ, वहाँ, कहाँ, यहाँ, सामने, नीचे, ऊपर, आगे, भीतर, बाहर आदि शब्द भी स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। कभी कभी में पर शब्द भी संज्ञा शब्दों के साथ प्रयोग होने पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण बन जाते हैं। जैसे रामू छत पर खेल रहा है, तो छत पर क्या हो गया, एक स्थान का जो बोध हो रहा है। चूहा जाल में फंस गया, तो ये भी एक स्थानवाचक जो कि क्रिया विशेषण की उदाहरण है। आगे देखते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण के और कुछ उदाहरण, जैसे कि मैंने चाबियां यहीं मेज पर छोड़ दी है, यहीं क्या हो गया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। उसने अपने गुम हुए फोन को हर जगह खोजा, हर जगह भी स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। बिल्ली बक्से के अंदर छिपी हुई है, तो अंदर भी एक स्थानवाचक हो गया। आगे है, रेस्तरां ठीक वहीं कोने पर है, वहीं पर भी क्या हो गया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण की उदाहरण है। आगे है, खजाना संदूक जमीन के नीचे काफी गहराई में दबा हुआ है, तो नीचे भी एक किसी स्थान का बोध हो रहा है, तो ये सभी क्या हो गया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण की उदाहरणें हो गई। जैसे कि उपरोक्त वाक्यों में क्रमश यही, हर जगह, अंदर, वहीं, नीचे आदि शब्द जो कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। आगे है नंबर 2 पर कालवाचक क्रिया विशेषण। जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के होने का समय बतलाते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो काल का क्या अर्थ होता है, समय। तो जब हमें किसी क्रिया के होने के समय का पता चलता है उसे क्या, कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे इसकी परिभाषा देख लेते हैं, ऐसे शब्द जिनसे समय का बोध होता है उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि खुशी ने सुबह खाना खाया, तो हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि जो खुशी है उसने क्या है, सुबह खाना खाया था, तो हमें समय का पता चल रहा है कि उसने कब खाना खाया था, तो उसने सुबह खाना खाया था, तो ये एक कालवाचक क्रिया विशेषण की उदाहरण हो गई। आगे है, ज्ञान हो रहा है, सुबह शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है। इस वाक्य में सुबह शब्द का ज्ञान हो रहा है, तो ये क्या हो गया, कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। आगे है, वह यहाँ प्रतिदिन आता है, तो प्रतिदिन क्या हो गया, एक कालवाचक क्रिया विशेषण की उदाहरण हो गई, जो कि समय का बोध करवा रहा है, समय की विशेषता बता रहा है, तो जो वो क्या हो गया, कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। इस वाक्य में प्रतिदिन शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है। इसी प्रकार बहुधा, जब, तब, आज, कल, सवेरे, तुरंत, सदा, परसों, पहले, पीछे, कभी, प्रतिदिन, अब तक, अभी अभी, बार बार आदि शब्द सभी क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण की उदाहरणें हैं। आगे देखते हैं,
कालवाचक क्रिया विशेषण की कुछ और उदाहरणें, जैसे कि मैं उससे कल पार्क में मिला था। तो ये क्या हो गया, समय की बात हो रही है, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण की उदाहरण हो गई। वह जल्द ही जहाँ पहुँचेंगे, मैं अभी आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। हम इस परियोजना पर बाद में चर्चा कर सकते हैं। हम आज समुद्र तट पर जा रहे हैं। उपरोक्त वाक्यों में क्रमशः कल, जल्द ही, अभी अभी, बाद में, आज, आदि शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। तो हमें पता चल ही गया होगा कि जो क्रिया समय के बारे में बता रही होती है उसे क्या कहते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है, जो कि क्रिया के होने के समय की विशेषता बताती है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। नंबर 3 पर है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के परिमाण अथवा निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देखते हैं अच्छे से। जो शब्द क्रिया के परिमाण, नाप या तोल आदि को बतलाते हैं वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो जिससे हमें किसी संख्या का, किसी तोल का, नाप का पता चलता है तो उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे कि दिल्ली में उसने केवल कुतुब मीनार देखा। तो केवल सिर्फ एक चीज़ की बात हो रही है, तो ये क्या हो गया, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गया। आगे है वह बहुत खाता है। बहुत, तो ये भी एक क्वांटिटी की बात हो रही है, तो ये भी एक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की उदाहरण हो गई। इसी प्रकार बहुत, अधिकाधिक, पूर्णतः, सर्वथा, कुछ, थोड़ा, काफी, केवल, यथेष्ट, इतना, उतना, कितना, थोड़ा थोड़ा, तिल तिल, एक एक करके आज सभी शब्द क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की उदाहरणें हैं। तो जिससे हमें किसी नाप, तोल, संख्या का पता चलता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। इसी के साथ देख लेते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की और उदाहरणें, जैसे उसने लगभग पूरी पहेली पूरी कर ली। कमरा पूरी तरह से नीले रंग से सजाया गया था। तो ये क्या हो गई, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की सभी उदाहरणें होगी। सूप तुरंत खाने के लिए बहुत गर्म था। उसने अपना होमवर्क केवल आंशिक रूप से पूरा किया। कार्य समय पर पूर्णतः समाप्त हो गया। उपरोक्त वाक्यों में क्रमशः, लगभग, पूरी तरह से, बहुत, आंशिक रूप से, पूर्णतः आदि शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। नंबर 4 पर है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो अविकारी या अव्यय शब्द किसी क्रिया की रीति का बोध कराए वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो आगे देखते हैं इसकी और अच्छे से परिभाषा पढ़ लेते हैं। जैसे कि ऐसे शब्द जिनसे किसी क्रिया के करने की रीति या ढंग का बोध होता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो जिन शब्दों से किसी क्रिया के करने की रीति या ढंग या स्टाइल मान लेते हैं उसका बोध होता है, उसके बारे में पता चलता है, तो उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि वह तेजी से दौड़ता है। तो तेजी से दौड़ना क्या हो गया, ये उसका तेजी से दौड़ने का ढंग है। तो ये एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण की उदाहरण हो गई, तेजी से। आगे हैं वधू पक्ष द्वारा शुभ विवाह की रीति को तोड़ने की एक जिम्मेदार पक्ष ने वधू पक्ष से नुकसान लिया। इस वाक्य में शुभ विवाह रीतिवाचक क्रिया विशेषण का बोध करा रहा है। तो आगे प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के प्रकार देख लेते हैं। तो इसके 3 प्रकार होते हैं, जैसे कि नंबर 1 पर है साधारण क्रिया विशेषण, नंबर 2 पर संयोजक क्रिया विशेषण, नंबर 3 पर अनुबद्ध क्रिया विशेषण। तो देख लेते हैं साधारण क्रिया विशेषण यानी कि सिंपल एडवर्ब किसे कहते हैं, वह क्रिया विशेषण जिनका प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें साधारण क्रिया विशेषण कहते हैं। तो जो क्रिया विशेषण होती है उनका प्रयोग एक वाक्य में स्वतंत्र रूप से किया जाता है तो उन्हें हम साधारण क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं इसकी।
जैसे कि वह लड़का कहाँ चला गया, वह लड़का कहाँ चला गया, तुम कब आए, यह क्या हो गया, बेटा जल्दी आओ। इन वाक्यों में कहाँ, कब, क्या, जल्दी आदि का प्रयोग स्वतंत्र रूप से हो रहा है क्योंकि ये सीधे क्रिया से संबंधित है। ये शब्द साधारण क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। तो जिनका स्वतंत्र रूप से वाक्य में प्रयोग होता है उसे साधारण क्रिया विशेषण कहा जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे है संयोजक क्रिया विशेषण। ऐसे क्रिया विशेषण जिनका संबंध किसी उपवाक्य से होता है उन्हें संयोजक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हालांकि, इसीलिए, इसके अलावा, फिर भी और इस बीच आदि संयोजक क्रिया विशेषण है। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि जब तक तुम आओगे तब तक हम चले जाएंगे, जहां तुम खड़े हो वहां मेरा स्कूल था। तो इसमें क्या है, किसी एक क्रिया विशेषण में किसी उपवाक्य से संबंध दिखाया जा रहा है। तो ये सभी क्या हो गए, संयोजक क्रिया विशेषण की उदाहरणें हो गई। यहाँ हम रो रहे हैं, वहाँ वे हंस रहे हैं। तो ये सभी इसके उदाहरण हो गए। जैसे यहाँ इन वाक्यों में जब तक, तब तक, यहाँ वहाँ आदि शब्द भी संयोजक क्रिया विशेषण हैं। आगे है अनुबद्ध क्रिया विशेषण। ऐसे क्रिया विशेषण जिनका प्रयोग निश्चय के लिए वाक्य में कहीं भी होता है उन्हें अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण है जैसे कि कुंभकर्ण के खाने भर की देर है, मेरा काम तो गलत ही हुआ है। तो ये अनुबद्ध क्रिया विशेषण है, उसकी उदाहरणें हैं। आगे है रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के प्रकार। तो 3 प्रकार होते हैं रूप के आधार पर भी क्रिया विशेषण के। जैसे कि नंबर 1 पर मूल क्रिया विशेषण, नंबर 2 पर यौगिक क्रिया विशेषण, नंबर 3 पर स्थानीय क्रिया विशेषण। तो आगे बढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं मूल क्रिया विशेषण के बारे में। वे शब्द जो किसी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ जुड़े बिना क्रिया विशेषण बन जाते हैं उन्हें मूल क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे पास, दूर, ऊपर, आज, सदा, अचानक, फिर, नहीं, ठीक आदि शब्द क्या है, मूल क्रिया विशेषण है। आगे इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि वह अचानक खो गया, वह अचानक खो गया, डॉक्टर ने मरीज को ठीक कर दिया। तो ये क्या हो गए, सभी मूल क्रिया विशेषण के उदाहरण हो गई। तो जिस शब्द से किसी शब्द के साथ जुड़े बिना क्रिया विशेषण बन जाते हैं उन्हें मूल क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो आगे है यौगिक क्रिया विशेषण, जिसे हमें कंपाउंड एडवर्ब कहते हैं। जैसे कि वह शब्द जो किसी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम विशेषण के साथ जुड़कर क्रिया विशेषण बनते हैं उन्हें यौगिक क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो योग किसी शब्द के साथ जुड़कर क्रिया विशेषण बनते हैं उन्हें यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण है, संज्ञा से यौगिक क्रिया विशेषण सवेरे, साय, अंजम, क्रमश, प्रेम पूर्वक, राहत भर, मन से, आदि। तो ये इसके उदाहरण है। आगे है सर्वनाम से यौगिक क्रिया विशेषण, जैसे कि यहाँ, वहाँ, इतना, उतना, अब, कब, यहाँ, जिससे, आदि। तो आगे है विशेषण से यौगिक क्रिया विशेषण, चुपके, पहले, दूसरे, धीरे, आदि। आगे है क्रिया से यौगिक क्रिया विशेषण, खाते, पीते, सोते, उठते, बैठते, जागते, आदि। तो ये क्या हो गया, सभी यौगिक क्रिया विशेषण की उदाहरणें हो गई। आगे है स्थानीय क्रिया विशेषण, प्लेस स्पेसिफिक एडवर्ब। वे शब्द जो अपना रूप बदले बिना किसी विशेष स्थान पर आते हैं उन्हें स्थानीय क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि मैंने अपनी जैकेट वहीं कुर्सी पर छोड़ दी, किताब बिस्तर के नीचे छिपी हुई है। तो ये क्या हो गया, स्थानीय क्रिया विशेषण की उदाहरण हो गई, जिससे कि अपना रूप बदले बिना किसी विशेष स्थान पर आते हैं उन्हें स्थानीय क्रिया विशेषण कहा जाता है। इन वाक्यों में वहीं, नीचे आदि शब्द रूप बदले बिना विशेष स्थान पर प्रयोग किए गए हैं, अतः यह स्थानीय क्रिया विशेषण है।
आगे देखते हैं विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर। विशेषण ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है, और क्रिया विशेषण ऐसे शब्द जो किसी क्रिया की या अन्य किसी विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। विशेषण के उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि यह काली गाय है, तो गाय क्या है? काली है। काली क्या है? उसकी विशेषता है। नरेंद्र अच्छा वक्ता है, तो नरेंद्र क्या है? एक अच्छा वक्ता है, तो अच्छा क्या हो गई? उसकी विशेषता हो गई है। आगे क्रिया विशेषण की उदाहरणें देख लेते हैं, जैसे कि यह काली गाय शांति से चर रही है, तो वो क्रिया भी कर रही है और उसकी विशेषता बताई जा रही है, तो ये क्रिया विशेषण की उदाहरणें हो गई। जैसे कि नरेंद्र बहुत अच्छा वक्ता है, तो ये उसकी क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, तो ये क्या हो गई? क्रिया विशेषण की उदाहरणें हो गई। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आपको मेरे वीडियोस और मेरे कंटेंट आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन की जो जानकारी है आप तक आसानी से और अच्छे से पहुंच सके। तो इसी के साथ हमारा आज का जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टे ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।